इस मैं सभी हमारे जिले के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी एक प्रोटोकॉल के माध्यम से कर रहा हूँ, जिनको जो जिम्मेदारी मिली है। फिर से निवेदन है कि आप सब जिम्मेदारी, जो अतिथि हमारे बीच नहीं पहुंच पाए हैं उन्हें इस आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम के मधुर मेला में, पावन मेला में जोड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा आप सबसे निवेदन है। मैं फिर से व्यवस्था प्रभारी से विजय सिंह जी, भाई शैलेंद्र सिंह जी, मेरी आवाज अब तक जा रही हो तो कृपया पंडाल में पानी की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे। आप जो है जिम्मेदारी थी, निवेदन के साथ आपसे कह रहा हूँ कि कार्यकर्ता को कोई परेशानी न हो, पानी की व्यवस्था करा दे। युवा मोर्चा के साथी जो व्यवस्था में लगे हैं उनसे भी निवेदन है, जहाँ पर भी पानी की व्यवस्था है हमेशा कहते मिलेगा, निवेदन है। भोजनालय में पानी रखे हुए वहां से निकल के आ जाए। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आप सबसे आग्रह करता हूँ। नहीं मिल रहा है, हमारे आज के कार्यक्रम थी माननीय दुर्ग संभाग के प्रभारी भूपेंद्र सवनी जी का भी आगमन हुआ है, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जोरदार तालियों से स्वागत करें, खड़े होकर के अभिनंदन करें। हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के डिप्टी सीएम माननीय अरुण साहू जी और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी हमारे बीच उपस्थित होंगे। जोरदार कर्तव्य से स्वागत करेंगे और हमारे आज के अतिथियों के कर कमलों से भारतीय जनता पार्टी के ध्वज का आरोहण किया जाएगा। पश्चात हमारे आज इस कार्यालय का विधिवत रूप से लोकार्पण संपन्न होने जा रहा है और साथ ही हमारे सभी क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधिगण इस समय के साथी बने। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत करेंगे। बहुत ही सुंदर आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किरण सिंह देव जी आज हमारे इस कार्यक्रम की अति विशिष्ट अतिथि के आसन जी को सुशोभित करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, माननीय विजय शर्मा जी और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सरोज पांडे जी, साथ ही हमारे कार्यक्रम में अतिथि
कि आसंदी को सुशोभित करने के लिए माननीय हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री पवन साय जी, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद विजय बघेल जी, छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमारे दुर्ग संभाग के भाजपा के प्रभारी और क्रीड़ा आयोग छत्तीसगढ़ शासन के अध्यक्ष श्रीमान भूपेश सवन्नी जी, हमारे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व कोषाध्यक्ष माननीय नंदन जैन जी, हमारे जिला के प्रभारी माननीय संदीप शर्मा जी, साथ ही अध्यक्ष खाद्य आयोग छत्तीसगढ़ शासन। प्रेरणा दिए, थोड़ा देर रुक जाइए।
और इस तरह से हमारे वेदांताचार्यों के मंत्रोच्चार के साथ आज हम भारतीय जनता पार्टी के ध्वज का आरोहण किए। साथ ही आज इस भारतीय जनता पार्टी भाजपा जिला कार्यालय का विधिवत रूप से लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब इस समय के साक्षी हैं और इस समय की साक्षी में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किशन देव साय जी और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय अमित शाह जी आज विधिवत रूप से इस लोकार्पण कार्यक्रम को संपन्न करके सभी हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। साथ हमारे जिले के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवनाथ जी को मैं बहुत बहुत बधाई इस के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। आपको उस कार्यालय का विधिवत रूप से आप हमारे मुख्यमंत्री के और प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रमों से आपके सपोर्ट किया गया। हमारे बीच हमारे भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर सुश्री सरोज पांडे जी उपस्थित है। आपका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार करता है हमेशा स्वागत करें माननीय जी का। और मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, हमारे डिप्टी, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे अतिथिगण से आग्रह करता हूँ कि हमारे महापुरुषों के तैल चित्र में दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुभारंभ करें। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी और हमारे भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किशन देव सिंह जी के कर कमलों से आज का इस भाजपा जिला भिलाई का विधिवत रूप से उद्घाटन हुआ है। आपके सपोर्ट हर एक प्रत्येक कार्यकर्ताओं को सपोर्ट हुआ है और इस कार्यालय में तो निर्माण कार्य में महती भूमिका निभाने के लिए हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी सरोज पांडे जी की प्रमुख भूमिका रही है। आदरणीय नंदन जैन जी ने लगातार मेहनत करके इस कार्यालय को जल्द से जल्द संपन्न कराने में अपनी भूमिका निभाई और इस सुंदर सा कार्यालय भाजपा जिला भिलाई के समस्त कार्यकर्ताओं को समर्पित हुआ है। और मैं सभी हमारे अतिथिगणों से आग्रह करता हूँ कृपया हमारे महापुरुषों के तैल चित्र में दीप प्रज्वलन आज की कार्यक्रम भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
सभी कार्यकर्ता से आग्रह करूंगा कि विधिवत रूप से अपना स्थान ग्रहण करेंगे। व्यवस्था बनाने में सहयोग प्रदान करें सभी कार्यकर्तागणों से। आज हमारे बीच हमारे मंच में हम सबके लिए गौरव का क्षण है कि आज भारतीय जनता पार्टी को एक विधिवत रूप से सुंदर सा कार्यालय जो हमारे संगठन की मजबूती के लिए, संगठन के संचालन के लिए हमारे अतिथियों के द्वारा आज सुपुर्द किया गया है। यह सुबह सफल में आप सब इस पल के साक्षी हैं और मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज सविता महाती को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। वंदे मातरम गीत के लिए मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ और सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूँ अपने स्थान पर खड़े हो जाए। वंदे मातरम गीत के सम्मान में आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सविता महाती तत्परता दिखाते हुए आएंगे। मैं सभी सम्मानित अतिथिगणों से भी आग्रह करता हूँ कृपया खड़े होकर के वंदे मातरम गीत के सम्मान की खड़े हो जाए। बोले भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं, कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद करले, कोटि कोटि भुजे कृत कर करवाले, अबला के नमा पिता बोले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, त्रिभुवन वाहिनी मातरं, वन्दे मातरं, तुमि विद्या तुमि धर्मं, तुमि निधि तुमि मर्मं, तुमहि प्राण शरीरे, बहुते तुमि मा शक्ति, हृदये तुमि मा भक्ति, तुम्हारी प्रतिमा कढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम, तुम्हि दुर्गा दश पररण हारिणी, कमला कमला दल बिहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि तं नमामि कमलं अमलं अतुलं, सुजला सुफला मातरं, वन्दे मातरं, श्यामला सरला सुस्मिता भूषिता, धरणी धरणी मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। बोलो भारत माता की
बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। सभी कार्यकर्ता से आग्रह करूँगा स्थान ग्रहण करने में, और मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज के हमारे इस उद्घाटन समारोह में, लोकार्पण की बेला में हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत हमारे भिलाई जिला के ऊर्जावान अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम देवांगन जी के कर कमलों से स्वागत किया जाना है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे जिले के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी से आग्रह करता हूं कि हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय विष्णुदेव साय जी का बुके, साफा, गमछा और प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत व सम्मान करेंगे। माननीय पुरुषोत्तम देवांगन जी हमारे जिले के अध्यक्ष, आपसे आग्रह करता हूँ। हमारे जिले की तरफ से हमारे जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी के द्वारा हमारे आज के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का बुके भेंट करके स्वागत और अंग वस्त्र भेंट करके सम्मान, साथ ही हमारे गणेश जी की प्रतिमा का सुंदर से प्रतिमा भेंट करके भिलाई जिला की ओर से छोटी सी स्थिति हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की स्थिति पटल में रखने के लिए स्मृति चिन्ह से गणेश जी की प्रतिमा से सम्मानित किए। इसी कड़ी में जिलाध्यक्ष जी से पुनः आग्रह करूंगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे भाजपा छत्तीसगढ़ के बहुत ही ऊर्जावान संगठन के अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी के स्वागत के लिए बुके भेंट करके स्वागत, भाजपा की गमछा पहनाकर सम्मान और अंग वस्त्र शाल से सम्मान करते हुए, और बहुत ही सुंदर जो कार्य हमारे अभी विगत दिवस भगवान श्री कृष्ण की जन्म उत्सव आप सबने मनाया है, ऐसे सुंदर से भगवान कृष्ण का माखन। इसी कड़ी में मैं जिलाध्यक्ष से पुनः आग्रह करूंगा हमारे भिलाई जिला के आज हमारे शान के प्रतीक और हमारे भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय नेता आदरणीय दीदी सरोज पांडे जी हमारे बीच उपस्थित है। उनके बुके भेंट करके सम्मान करते हुए और भाजपा का गमछा भेंट कर स्वागत करते हुए, साथ ही अंग वस्त्र शाल भेंट करके सम्मान करते हुए और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर सी प्रतिमा जो भाजपा भिलाई की ओर से स्मृति पटल में याद रखने के लिए आपको प्रेषित किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमारे आज के कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साव जी हमारे बीच उपस्थित है। उनके सम्मान के लिए मैं पुरुषोत्तम देवांगन जी को पुनः आमंत्रित करता हूँ। स्वागत के साथ साथ आप सम्मान करेंगे। भाजपा का गमछा पहनाकर और अंगसाल के रूप में और सुंदर सी गौ माता गौ आए हमारी माता, ऐसे सुंदर सी गौ माता का भिलाई जिला की उसी स्थिति पटल में माननीय डिप्टी सीएम को मेमोरी याद रखने के लिए हम इसी कड़ी में हमारे भाजपा प्रदेश के संगठन के शिल्पी और लगातार एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ करके विशाल वृक्ष बनाने में जिनकी भूमिका, ऐसे माननीय पवन साय जी के स्वागत और सम्मान के लिए मैं जिलाध्यक्ष जी को पुनः आमंत्रित करता हूं। इस तरह पहले भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहनाकर स्वागत करते हुए, साथ ही अंग वस्त्र शाल के द्वारा सम्मान और बुके भेंट करके स्वागत करते हुए, और साथ ही भाजपा की स्मृति पटल भाजपा जिला भिलाई की ओर से प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर सी प्रतिमा माननीय पवन साय जी को समर्पित है। इसी कड़ी में
को आप सब विकास पुरुष के नाम से जाते हैं, पानी वाले बाबा के नाम से जाते हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी के स्वागत और सम्मान के लिए मैं पुनः हमारे जिला अध्यक्ष महोदय को सादर आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच लगातार सरकार बनाने के पहले से लेकर के लगातार हम सबको मार्गदर्शन करते हुए दुर्ग संभाग के प्रभारी के रूप में हम सबके बहुत ही प्रिय और हम सबके मार्गदर्शक हमारे दुर्ग संभाग के प्रभारी माननीय भूपेंद्र सवन्नी जी हमारे बीच उपस्थित है। लगातार हमारे बीच में रह करके संगठन के कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किए हैं। ऐसे और छत्तीसगढ़ शासन में आप क्रीड़ा आयोग के अध्यक्ष भी है। आपका सम्मान करते हुए हमारे जिला अध्यक्ष माननीय पुरुषोत्तम देवानंद जी के द्वारा हमारे नवनियुक्त भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई राहुल टिकरिया जी उपस्थित है। बहुत ही सम्मान के साथ उन्हें मैं सादर मंच पे आमंत्रित करता हूँ। भाई राहुल टिकरिया जी, साथ ही स्वागत सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस भाजपा जिला कार्यालय को बनाने में जिनकी भूमिका रही है, ऐसे हमारे नंदन जैन जी जो प्रदेश के कोषाध्यक्ष की भूमिका निर्वहन करते हुए और आज भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में आप नया दायित्व प्राप्त किए हैं। ऐसे नंदन जैन जी की जोरदार स्वागत करें, तालियां बजाएं और उनका सम्मान और स्वागत करते हुए हमारे जिले के ऊर्जावान अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवानंद जी। इसी कड़ी में भाजपा जिला भिलाई के संगठन एक एक कार्यकर्ताओं से रूबरू परिचय के मोहताज नहीं। जिला के हमारे संगठन प्रभारी माननीय संदीप शर्मा जी लगातार छोटे छोटे कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित रहकर के कार्यकर्ताओं को जोड़ने में अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं और आप छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य आयोग के अध्यक्ष भी हैं। ऐसे संदीप शर्मा जी का स्वागत और सम्मान करते हुए पुरुषोत्तम देवानंद जी। साथ ही हमारे बीच उपस्थित है अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा में आदरणीय गुरु जी बता रहे सबसे अधिक उम्र का हूँ, लेकिन युवा जैसे जोश करता हमारे डॉक्टर राजमहंत डोमल लाल कुशेवाड़ा जी के सम्मान और स्वागत के लिए मैं जिला अध्यक्ष जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। और इसी कड़ी में जिसे छत्तीसगढ़ के कोई बच्चा ना जानता हो, कोई नेता ना जानता हो, ऐसे जिस हमारे क्षेत्र जिस क्षेत्र में हमारा यह कार्यालय है वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय जनप्रिय ऊर्जावान विधायक निकेश सिंह जी के स्वागत के लिए मैं माननीय पुरुषोत्तम देवानंद जी को पुनः निवेदन करूंगा। बैठो ना आप लोग सब। जब स्वागत के लिए बोलेंगे जगह खाली करा तो इसके साथ ही इस भाजपा कार्यालय के निर्माण कार्य में अपने घर जैसे जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए लगातार धूपों में बैठ करके बरसातों में बैठ करके इस कार्यालय को बनाने में अपना अमूल्य योगदान देने वाले राकेश पांडे जी हमारे बीच उपस्थित है, जिन्हें छत्तीसगढ़ शासन में खादी एवं ग्रामोद्योग विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में आप सेवा प्रदान कर रहे हैं। ऐसे राकेश पांडे जी के स्वागत और सम्मान के लिए मैं पुरुषोत्तम देवानंद जी को आमंत्रित करता हूँ। आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में हमारे सम्मान अतिथि की भूमिका में जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष सरस्वती बंजारी भी हमारे मंच में विराजमान है। उनके भी स्वागत और सम्मान के लिए हमारे जिला के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवानंद जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूँ।
इसी कड़ी में हमारे मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री जागेश्वर साहू जी हमारे बीच उपस्थित है। उनके भी स्वागत और सम्मान के लिए मैं जिला अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा। बहुत ही सम्मान के साथ हमारे दुर्ग शहर के विधायक और हम सब के साथी लगातार संघर्ष के दौरान हमारे साथ रहे ऐसे गजेंद्र यादव जी हमारे उपस्थित है और उनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं माननीय पुरुषोत्तम देवानंद जी से अनुरोध करूंगा। इसी कड़ी में इस भाजपा जिला भिलाई इस कार्यालय को निर्माण कार्य में जिनकी भूमिका रही ऐसे सावलाराम डहरे जी जो अहिवारा विधानसभा के पूर्व विधायक भी है और पूर्व जिला अध्यक्ष भी है, उनके स्वागत और सम्मान के लिए मैं हमारे जिले के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा। हमारे बीच उपस्थित है साजा के पूर्व विधायक और हमारे क्षेत्र में अहिवारा में निवास करने वाले आदरणीय लाभचंद बाफना जी, उनके भी स्वागत के लिए मैं माननीय जिला अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है भाजपा के युवा नेता दीपक साहू जी, पूर्व अध्यक्ष हस्तशिल्प विकास बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन। आपके भी सम्मान और स्वागत के लिए मैं जिला अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूँ। हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष विजय भोजपुरिया जी, हमारे निवर्तमान जिला अध्यक्ष महेश वर्मा जी हमारे मंच में विराजमान है, उनके भी स्वागत और सम्मान के लिए मैं सम्मानित जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवानंद जी को आमंत्रित करता हूँ। इस कार्यालय में काम करने का अवसर भोजपुरिया जी महेश वर्मा जी को भी मिला है और इस कार्यालय से एक सुंदर सा संगठन रविशंकर जी हमारे बीच उपस्थित है, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, उनके भी स्वागत और सम्मान के लिए जिला अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूँ। हमारे बीच पूर्व जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वीरेंद्र साहू जी उपस्थित है, उनके भी स्वागत और सम्मान के लिए मैं जिला अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूँ। हमारे बीच उपस्थित है प्रदेश कार्य समिति के सदस्य शिरीष अग्रवाल जी, आपके भी स्वागत और सम्मान के लिए मैं सम्मानित जिला अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूँ। हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन की पूर्व मंत्री आदरणीय दीदी रमशीला साहू जी विराजमान है, आपके भी स्वागत और सम्मान के लिए मैं जिला अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूँ। भाजपा जिला भिलाई के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के बीच काम करके संगठन को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाने वाले हमारे
पूर्व जिलाध्यक्षगण भी हमारे मंच में विराजमान है। अनिल मिश्रा जी हमारे बीच उपस्थित है। आपके भी स्वागत और सम्मान के लिए मैं सम्मानित जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवानंद जी को निवेदन करूंगा। अनिल मिश्रा जी के सम्मान के लिए हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष राम आश्रय दुबे जी, पूर्व जिलाध्यक्ष ओपी वर्मा जी, इसी कड़ी में भाजपा जिला दुर्ग के पूर्व जिलाध्यक्ष और वर्तमान में भी छत्तीसगढ़ भाजपा में प्रदेश मंत्री का नया दायित्व जिन्हें प्राप्त हुआ, ऐसे हमारे जितेंद्र भाई हमारे मंच में विराजमान है। बहुत ही सम्मान के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूँ जितेंद्र वर्मा जी का स्वागत और सम्मान करें। और इसी कड़ी में हमारे प्रदेश के युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई राहुल टिकैया जी हमारे मंच में विराजमान है। आपके भी स्वागत और सम्मान के लिए मैं जिलाध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं। और साथ ही विधानसभा के चुनाव में भिलाई जिला के प्रभारी के रूप में लगातार हम सबके बीच रहकर काम करने वाले भाजपा प्रदेश के पूर्व युवा मोर्चा के अध्यक्ष और वर्तमान में प्रदेश में मंत्री का दायित्व प्राप्त करने में भाई अमित साहू जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और उनके सम्मान के लिए माननीय पुरुषोत्तम देवानंद जी से अनुरोध करूंगा। मैं स्वागत की कड़ी में नाम को मैं जल्दी के वाचन कर रहा हूँ। जम्मू वाला से आप सब हमारे आज के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री महोदय का आप सब भाजपा जिला भिलाई के समस्त पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा। समस्त पदाधिकारीगण भाजपा जिला भिलाई के सब तत्परता दिखाएंगे। सभी पदाधिकारीगण आज हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का गजमाला से स्वागत अभिनंदन करेंगे। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि जिले के पदाधिकारियों को आने दें। विजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर तामरकार जी, गणपति जी, योगेंद्र साहू, योगेंद्र सिंह, उपासना जी, मिथिला चरिया जी, कन्हैया सूरी जी, नीचे रैंप में आ जाए। आप सब रैंप में आ जाएंगे। जिले के समस्त पदाधिकारी रेखा छोटी मनीष अग्रवाल जी, आप सबसे आग्रह करता हूँ। दिलीप पटेल जी, संतोष मौर्य जी, गुरजीत सिंह जी, कीर्ति नायक जी, विजय शुक्ला जी, राजेश सिंह जी, डॉक्टर तामरकार जी, रमेश दादा जी, रणजीत सिंह जी, रवि कश्यप जी, भूपेंद्र द्विवेदी, रोशन कुमार जी, ज्ञानदास मानिकपुर जी, सचिन तामरकार जी, भरत बम्बानी जी, आप सभी से आग्रह करता हूँ। आप सब संजय सिंह जी, आप सबसे आग्रह करता हूँ तत्परता दिखाई। जिले के समस्त पदाधिकारीगण गजमाला से स्वागत अभिनंदन के लिए खड़े हो जाए। जोड़ी आप भी शामिल हो जाए। साथ ही तैयार रहेंगे युवा मोर्चा गजमाला से स्वागत के लिए। युवा मोर्चा के जिले के पदाधिकारी और मंडल के अध्यक्षगण, युवा मोर्चा के जिले के पदाधिकारी और मंडल के अध्यक्षगण तत्परता दिखाते हुए आप सब अमित मिश्रा जी, टीम के साथ पूरे मंडल की
जाए। विजय जसवानी माला कर सकते हैं। व्यवस्था बनाए शांति से भारतीय जनता पार्टी का सब कार्यकर्ता इसके बाद तैयार है महिला मोर्चा। इसके बाद तैयार है महिला मोर्चा शूटिंग कंपनी के पार्टी के साथ मंडल महिला मोर्चा मंडल के अध्यक्ष रणवीर कौर जी, रश्मि साहू जी, नायक जी, ज्योति साहू जी, सरिता वर्मा जी, सुशील साहू जी, गीता वर्मा जी, उमेश्वरी साहू जी, लक्ष्मी बघेल जी, इंद्र कुशलिया जी। इधर करके चलो, इधर तो आ जाएगा ना। जिला पदाधिकारी के साथ हाँ जूम कर देंगे। युवा मोर्चा का काम खत्म हो गया। व्यवस्था बनाने से प्रदान करेंगे महिला मोर्चा। महिला मोर्चा इसके बाद तैयार रहेंगे पिछड़ा वर्ग मोर्चा सुंदरलाल साहू जी। सुंदरलाल साहू जी मीटिंग के साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चा जयमाला से स्वागत करने के लिए महिला मोर्चा के बाद तैयार रहेंगे पिछड़ा वर्ग मोर्चा। स्वागत करने के लिए मंच की दाईं ओर से चढ़ेंगे और बाईं ओर से ऊपर जाएंगे। हाथ जोड़ करके निकलते जाएंगे, निवेदन है। सुंदरलाल साहू जी अपनी टीम के साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चा। पिछड़ा वर्ग मोर्चा चलिए युवा मोर्चा के कोने में कोई दिक्कत नहीं। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के बाद तैयार है किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ। पिछड़ा वर्ग मोर्चा के पश्चात एक साथ आएंगे किसान मोर्चा और सहकारिता प्रकोष्ठ। चलते चले आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़िए। इसके बाद अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा संयुक्त रूप से स्वागत करेंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा और जनजाति मोर्चा संयुक्त रूप से उसके पश्चात आर्थिक प्रकोष्ठ झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ। आर्थिक प्रकोष्ठ राजेश श्रीवास्तव जी, झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के विजय शुक्ला जी अपनी टीम के साथ में संयुक्त रूप से गरमाला से स्वागत करेंगे। उसके पश्चात अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी तैयार रहेंगे। भाई राजू खान जी, जाहिद खान जी। अल्पसंख्यक मोर्चा शामिल हो जाए प्रदेश से लेकर जिला तक की।
गजमाला से स्वागत के लिए इसके पश्चात विधि प्रकोष्ठ और व्यापार प्रकोष्ठ संयुक्त रूप से आएंगे। विधि प्रकोष्ठ से व्यापार प्रकोष्ठ चलिए आप आगे बढ़ते जाइए। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है विधि प्रकोष्ठ और व्यापार प्रकोष्ठ संयुक्त रूप से स्वागत करेंगे। उसके पश्चात शिक्षा प्रकोष्ठ नगरीय निकाय प्रकोष्ठ और मछुआरा प्रकोष्ठ। शिक्षा प्रकोष्ठ नगरीय निकाय प्रकोष्ठ और मछुआरा प्रकोष्ठ एक साथ आएंगे। आगे बढ़े, छोटे डाल दिए, आगे बढ़िए। शिक्षा प्रकोष्ठ नगरीय निकाय प्रकोष्ठ और मछुआरा प्रकोष्ठ एक साथ आ जाएंगे। उसके पश्चात चिकित्सा प्रकोष्ठ और व्यावसायिक प्रकोष्ठ स्वच्छता प्रकोष्ठ, ये तीनों प्रकोष्ठ एक साथ आ जाएंगे। चिकित्सा प्रकोष्ठ, व्यावसायिक प्रकोष्ठ, स्वच्छता प्रकोष्ठ। इसके बाद तैयार रहे भाजपा मंडल के अध्यक्षगण और निवर्तमान अध्यक्षगण। मंडल के सभी अध्यक्ष और निवर्तमान मंडल अध्यक्ष संयुक्त रूप से आएंगे। सभी मंडल अध्यक्षगण, 13 मंडल के अध्यक्षगण और निवर्तमान मंडल के अध्यक्षगण, आप सबसे संयुक्त रूप से स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। उसके पश्चात मंडल के महामंत्री, 13 मंडल के महामंत्री संयुक्त रूप से आएंगे। मंडल के अध्यक्ष के पश्चात मंडल के महामंत्री। दोबारा करने का प्रयास करें। आप सबसे आग्रह है। उसके बाद तैयार है कि नगर निगम भिलाई के समस्त पार्षदगण, नगर निगम भिलाई के समस्त पार्षदगण संयुक्त रूप से कार्यमाला से स्वागत अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात में भिलाई चरोदा के निगम के समस्त पार्षदगण संयुक्त रूप से, भिलाई निगम के पार्षद संयुक्त रूप से आएंगे। उसके पश्चात भिलाई चरोदा निगम के समस्त पार्षदगण संयुक्त रूप से आएंगे। उसके पश्चात नगर पालिका परिषद जामुन और नगर पालिका परिषद अहिवारा, नगर पालिका परिषद जामुन, नगर पालिका परिषद अहिवारा के पार्षद संयुक्त रूप से आगे बढ़ते जाइए। इतना हो गया, आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ते हैं, जल्दी बढ़िए। इसके पश्चात भाजपा जिला भिलाई क्षेत्र के जितने भी जनपद के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य, जनपद के सदस्यगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, आप सब संयुक्त रूप से आकर के कार्यमाला से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे।
एकल माला से हमारे वरिष्ठगण यहाँ पर उपस्थित है, नाम का वाचन कर रहा हूँ, अपना नाम सुने और तत्परता से स्वागत की कड़ी में जुड़ जाएंगे। प्रदेश महामंत्री उपकार चंद्राकर जी, पूर्व महापौर निर्मला यादव जी, पूर्व महापौर चंद्रकांता पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष सीता साहू जी, पूर्व अध्यक्ष शशिकांत बघेल जी, पिछड़ा वर्ग जिलावर साहू जी, तुलसी साहू जी, संजय धारी जी, हमेजा साली, संतोष मारकंडे जी, अश्विनी टंडन जी, गुलशन टिंडे जी, शंकरलाल देवाकर जी, प्रभुनाथ मिश्रा जी, सत्यनारायण अग्रवाल जी, दिव्या वसीम अक्कर जी, उषा बावरे जी, राजेश्वर बावरे जी, राम कुमार वर्मा जी, दीप चटर्जी जी, प्रवीण पांडे जी, पुरुषोत्तम कावरे जी, अमित जैन जी, रवि मिश्रा जी, भागचंद जैन जी, करण कनौजिया जी, विजय सिंह जी, त्रिलोचन सिंह जी, राजेश्याम वर्मा जी, प्रशांत गांधी, संतोष अग्रवाल जी, प्रेमचंद देवागन जी, प्रभुनाथ बैठा जी, शिवसागर मिश्रा जी, नागेंद्र मिश्रा जी, श्रीकांत शेखर जी, श्रीकांत पांडे जी, अमर मिश्रा जी, नितेश मिश्रा जी, कमल राम साहू जी, लक्ष्मण लंकेश जी, मरकंडी तिवारी जी, अमर सोनकर जी, शीला सिंह जी, निहारिका मिश्रा जी, रवि सिंह जी, टीपी सिंह जी, मरकंडी तिवारी जी, बीबी सिंह जी, प्रेम शंकर पांडे जी, अशोक पांडे जी, विजय तिवारी जी, पप्पू यादव जी, प्रसन्न प्रधान जी, मुरलीधर अग्रवाल जी, विश्वभा वर्मा जी, इंदिरा बंसोड़ जी, डॉक्टर विशाल चंद्राकर जी, रमेश ठाकुर जी, रवि कुशवाहा जी, चंद्रिका यादव जी, भिक्खू बंसोड़ जी, लाखन वर्मा जी, अमोल दास साहू जी, अनिल सोनी जी, चिन्ना राव जी, मंजू दुबे जी, सीता मिश्रा जी, रिंकी अग्रवाल जी, विनोद शुक्ला जी, संजय मिश्रा जी, संतोष मिश्रा जी, शरद सिंह जी, विनीत वाजपेयी जी, शैलेंद्र सिंह जी, राजकुमार जायसवाल जी, शोभूराम साहू जी, प्रेमलाल साहू मुर्मुदा, प्रहर साहू जी, चंद्रिका यादव जी, इंदिरा चंद्राकर जी, रमेश श्रीवास्तव जी, असित भसीन जी, दिलीप अग्रवाल जी, सुमन सिंह जी, तुगेंद्र सिंह जी, गोवर्धन साहू जी, अर्जुन साहू जी, दिनेश मिश्रा जी, आर के ठाकुर जी, सत्यम दयाल जी, मुकेश शर्मा जी, के रुद्रमूर्ति जी, गजेंद्र प्रताप जी, मुकुंद वर्मा जी, मुकेश अग्रवाल जी, परमजीत सिंह जी, अनुज साहू जी, संजय पांडे जी, भीषण मलनिया जी, दिनेश कश्यप जी, आप सब सादर आमंत्रित हैं। स्वागत की कड़ी में के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी जंगेल जी जाएंगे और हमारे शासक पंडित प्रमोद सिंह जी, शासक पंडित प्रमोद सिंह जी। मैं स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देता हूँ और जोरदार करतल ध्वनियों से आप सब हमारे आज के अतिथियों का, हमारे मुख्य सचिव महोदय का स्वागत अभिनंदन करेंगे।
प्रदीप साहू। अपन करिए कृपया, निवेदन करूंगा। नगर पालिका कुम्हारी के अध्यक्ष मीना वर्मा जी उपस्थित है। उनसे निवेदन करता हूँ आप मुख्यमंत्री के स्वागत में जुड़ जाए। मीना वर्मा, उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद, आप सबने सहयोग प्रदान किए। मैं विजय जायसवाल जी और विजेंद्र सिंह जी से और विनोद सिंह जी से आग्रह करता हूं कि हमारे जिले के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी का भी सम्मान के लिए, स्वागत और सम्मान के लिए जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी का। और मैं कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए क्षमा सहित तुम्हारी भाई तुम्हारी भी अध्यक्ष और मैं आज के इस स्वागत बेला को यहीं पर समाप्त करते हुए स्वागत भाषण के लिए मैं बहुत ही सम्मान के साथ भाजपा जिले के भिलाई के ऊर्जावान अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी को सादर माइक पर आमंत्रित करता हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल का फूल जिंदाबाद, अभिषेक जिंदाबाद, प्रियंका किरण जिंदाबाद। भारत माता की। बंधुओं, आज बहुत ही भिलाई जिले के लिए बहुत गर्व का दिन है कि आज 43 साल बाद भिलाई जिला के भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को एक सर्व सुविधा युक्त तोहफे के रूप में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा आज हमारे आदरणीय ब्रह्म सत्य हम सबके मुखिया और इस प्रदेश के नेवैया थानाहार परम आदरणीय सत्य हमारे मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णु साय जी के कार्यक्रमों के द्वारा आज हमारे कार्यों को उद्घाटन हुआ। हम जोरदार तालियों से आप हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार ताली आवाज यहाँ करती है। इतना बड़ा भव्य कार्य आप सबको प्राप्त हुई है इतना सालों की तपस्या के पश्चात। इसका स्वागत जोरदार तालियों से आप स्वागत करें माननीय श्री विष्णु साय जी का। हमारे बीच में आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्रीमान किरण सिंह देव जी हमारे बीच उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके लिए जोरदार ताली मिला करके हमारे अध्यक्षता का स्वागत करें। सारे कार्यकर्ताओं से निवेदन, आपका वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। बंधु, हमारे बीच में वजदी के रूप में हम सबके मार्गदर्शक के रूप माननीय सुश्री सरोज पांडे जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा, हम सबके प्रेरणा स्रोत नेतृत्व करता, उनके लिए भी जोरदार ताली मिला करके आप जो है स्वागत करें। हमारे बीच में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साहू जी हमारे बीच उपस्थित हैं विशेष रूप में, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए और स्वागत करें। देखिए बंधु, ताली बजाने में आप रुचि मत कीजिए क्योंकि इतना बड़ा तोहफा आपको मिला है, इतना
सालों के बाद मिला है। हमारे बीच में माननीय हमारे संगठन के मुखिया, हम सब के संगठन के शिल्पीकार माननीय पवन साय जी, माननीय प्रदेश संगठन महामंत्री हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत करें। हमारे बीच में माननीय श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। हमारे बीच में संभाग के हमारे प्रभारी आदरणीय भूपेंद्र समनी जी उपस्थित हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके आप सभी स्वागत करें। हमारे बीच में श्रीमान नंदन जैन जी, जो हमारे प्रदेश के पहले कोषाध्यक्ष थे, जिनके कार्यकाल में ये जो कार्यालय का निर्माण जो है फंड वहीं से आया और जो है वो आज हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे भिलाई जिला के संगठन मंत्री, भिलाई जिला के प्रभारी के रूप में हमारे संदीप शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित है। लगातार आपका मार्गदर्शन इस भिलाई जिलों को मिलते रहा है, उनके लिए भी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। हमारे विधायक के रूप में भिलाई अहिवारा के विधायक हमारे जो है राजगढ़ गोमेराम कोशिवाड़ा जी, जो विकास गुरु के रूप में जाने जाते हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजा करके आप स्वागत करें। वैशाली नगर विधायक हमारे लाडले विधायक भाई रिकेश सिंह जी उपस्थित हैं। आप सब में बहुत चाहते हैं और काम के माध्यम से अपनी अलग पहचान, अमित छाप, जो सदस्यता अभियान में प्रदेश में 34,000 सदस्य पाया करके प्रथम स्थान प्राप्त किया, उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया था। ऐसे हमारे लाडले विधायक भाई रिकेश सिंह जी को ताली बजाए। हमारे बीच में हम सबके मार्गदर्शक के रूप में लगातार हम सबको नेतृत्व दिया श्रीमान राकेश पांडे जी, खादी ग्राम विकास बोर्ड के अध्यक्ष है, और आप उस समय कार्यालय का जब निर्माण हो रहा था तो निर्माण समिति के आप अध्यक्ष थे और 3 लोग उसमें सदस्य थे, जिसमें से साहू जी, विजय भुतपुरिया जी और उसमें कोषाध्यक्ष सचदेव जी। आपको भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आदरणीय राकेश पांडे जी। हमारे बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में बहन सरस्वती नंजारी जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में पूर्व मंत्री माननीय जागेश्वर साहू जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में माननीय सालाराम डहरे जी, पूर्व विधायक अहिवारा। हमारे बीच में माननीय लापचंद बाबना जी, पूर्व विधायक साजा, माननीय दीपक साहू जी, पूर्व अध्यक्ष बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन। माननीय हमारे बीच में विजय भुतपुरिया जी उपस्थित है। हमारे बीच में माननीय महेश वर्मा जी, पूर्व जिला अध्यक्ष। हमारे बीच में प्रदेश कार्य समिति माननीय रविशंकर जी उपस्थित है। माननीय वीरेंद्र साहू जी, पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है। प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री सरवाल जी उपस्थित है। पूर्व अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री अनिल मिश्रा जी उपस्थित है। हमारे बीच में 2 और जिला अध्यक्ष राणा सतगुरु और प्रकाश जी नहीं आ पाए, किंतु हमारे दूर से प्रदेश के मंत्री के रूप में अभी जो नवनिर्वाचित हुए हैं, जिसमें से हमारे जो है आदरणीय जितेंद्र वर्मा जी उपस्थित है। हमारे बीच में प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई राहुल जी उपस्थित है। हमारे बीच में आदरणीय रामचीला साहू जी उपस्थित है। हमारे बीच में लापचंद बाबना जी उपस्थित है। हमारे बीच में भाई अमित साहू जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं सम्मानित समस्त मंच बंधुओं एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे देवतुल्य आत्मा स्वरूप कार्यकर्ता बंधुओं, भिलाई जिला का इतिहास 1982 से 83 से प्रारंभ हुई और जब से लेकर के आज जो है 34 साल का सफर, 43 साल का सफर भिलाई जिले ने तय किया। बंधु उस समय सोचिए 82-83 में संगठन का स्वरूप क्या रहा होगा और संगठन के जो नेतृत्व या संगठन के जो प्रभारी रहे होंगे, जिला अध्यक्ष रहा होगा, जिला के टीम रहे होंगे, मोर्चा प्रकोष्ठ रहे होंगे, वो किस तरह से किस कठिनाइयों से काम किए होंगे। हम सबको पता है कि जब संगठन में काम करते हैं तो जब तक हम किसी स्थान पर बैठ करके किसी भी जो चुनाव को, पूरी चुनौती को रणनीति के रूप में हम नहीं बनाते, तब तक उसे सफलता पाना मुश्किल होता है। फिर उसकी मुश्किल दौर में भी भिलाई जिला संगठन ने अपना परफॉर्मेंस दिया, अपना एक जो है पहचान बनाया, लगातार काम किए। ऐसे भिलाई जिला से लेकर के निरंजन दास गुप्ता पहला अध्यक्ष हुए, उसके पश्चात लगातार विक्टोरिया जी से लेकर के हमारे शुक्ला जी हुए, हमारे आदरणीय हमारे आपका भदौरिया जी हुए, ओपी वर्मा जी हुए, चंदन सिंह जी हुए, ओमकार प्रसाद हमारे ओमकार प्रसाद वर्मा जी हुए, वीरेंद्र साहू जी हुए, महेश वर्मा जी, लगा
लगातार 13 अध्यक्ष फिर भिलाई जिलों को प्राप्त हुआ, किंतु लगातार सदन का काम में कहीं कोई पीछे नहीं, हमेशा परिणाम भिलाई जिले ने दिया है। और प्रदेश 33 से जो भी चुनौती हम सबके सामने आई है, उस चुनौती को सामने किया। बंधुओं, आप सबकी मेहनत से देश में 2014 से लेकर के अभी तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार चल रही है और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। बंधुओं, लगातार हम विपक्ष में हैं, किंतु 2004 से लेकर के 15 साल की सत्ताई और चौमुखी विकास डॉक्टर साहब के कार्यकाल में हमने देखा। ये 5 साल जो गैप हुई, वो कहीं न कहीं हम सबसे भूल थी। फिर 5 साल बाद आपके आशीर्वाद से 2018 में फिर प्रदेश में सरकार बनी और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री की जो साय जी के नेतृत्व में फिर चौमुखी विकास प्रारंभ हो चुकी है। बंधुओं, मेरा सिर्फ कहने का जितने मंचर स्थिति है, मैं आप सबको स्पष्ट करता हूं कि जिस तरह से आपने विश्वास किया, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता, एक सब्जी बेचने वाला एक छोटा सा कार्यकर्ता को अपने इतना बड़ा सम्मान दिया। और मेरी सौभाग्य देखिए कि जब मैं मंडल अध्यक्ष था, आदरणीय बहन जी, भाई साहब राकेश भैया, उस समय आदरणीय हमारे नड्डा जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, उस समय वो प्रभारी थे प्रदेश के, उस समय मैं मंडल अध्यक्ष था और उस कार्यकाल में यहाँ का भूमि पूजन हुआ था। और आज मैं जिला अध्यक्ष के दायित्व में प्रदेश से हूँ और आज लोकार्पण, मेरा सौभाग्य कि मेरे को लोकार्पण का भी अवसर मुझे मिला है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ प्रदेश के नेतृत्व का उन पर विश्वास करते हुए इतना बड़ा दायित्व दिया है। यहीं पर अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। और मैं इस उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री के रूप में और नगरीय अरुण साहब सबको देखिए भाई, बहुत ही सम्मान के साथ हमारे अरुण साहब को मैं साथ अनुरोध करता हूँ। भारत माता की क्या बात है भाई। भिलाई जिले का इतना भव्य कार्यालय बना है, पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई जिले के कार्यकर्ताओं का उत्साह जाना चाहिए। नारे को जरा गगनभेदी लगाओ। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ बहताली की।
अवसर जब भिलाई जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का लोकार्पण हुआ है, ऐसे पावन अवसर पर मंच में विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, इस समारोह के अध्यक्ष, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, जगदलपुर के विधायक आदरणीय किरण देव जी, मंच में विराजमान पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व महापौर, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सरोज पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी, प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय पवन साय जी, हमारे भिलाई जिले के अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम दिवांगन जी, मंच में विराजमान सभी सम्माननीय वरिष्ठ नेतागण, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मीडिया के साथियों, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज ये बहुत सुंदर कार्यालय का लोकार्पण आज हुआ है। मैं भिलाई जिले के एक एक कार्यकर्ता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जैसा ये सुंदर कार्यालय बना है, जैसा ये भव्य कार्यालय बना है, वैसा ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छा संगठन, बहुत मजबूत संगठन बनाने का काम इस कार्यालय के माध्यम से करना है। मैं आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भैया अरुण साहू जी ने बहुत ही सार संक्षिप्त में। और आप सबसे निवेदन है, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम उत्साहवर्धन कीजिए और निश्चित बड़ा काम आप सबको मिला है। मैं उद्बोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसी शख्स जो भिलाई में अभी तक अपनी पहचान बनाई हुई और भिलाई की शहर से लेकर के भारतीय राजनीति में, भारतीय संगठन में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने वाली ऐसे हमारे बीच उपस्थित माननीय सरोज पांडे जी को चंद लाइन के साथ मैं सादर आमंत्रित करता हूं। सादगी में महानता नेतृत्व में शान है, सादगी में महानता नेतृत्व में शान है, हर महिला के सपनों की उड़ान है। देश की राजनीति में उज्जवल नक्षत्र बनी, देश की राजनीति में उज्जवल नक्षत्र बनी सरोज पांडे जी सम्मान की पहचान बनी, सरोज पांडे जी सम्मान की पहचान बनी। बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय सरोज पांडे जी। आज नए कार्यालय का उद्घाटन समारोह में हम सब उपस्थित हैं, इसलिए जयकारा जोरदार करें क्योंकि सभी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और आप सब ने इस कार्यकर्ता, जितने भी कार्यकर्ता हैं, इस कार्यालय को पूरा होते हुए देखने की आपने कामना की है। इसलिए मेरे साथ जोरदार जयकारा करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मंच पर आसीन छत्तीसगढ़ प्रदेश के बहुत ही सरल और सहज यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी, मंच पर आसीन उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी, संगठन के महामंत्री माननीय पवन साय जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी और क्षमा सहित मंच पर आसीन समस्त नेतागण, यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई और बहन। भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला और जिला का दर्जा हमें बहुत पहले मिला, लेकिन जब कभी बैठक करनी होती थी तो भिलाई जिले के कार्यकर्ताओं को बहुत बार बहुत जगह ढूंढना पड़ता था। आप सब लोग उस समय हमेशा ये कोशिश भी करते थे कि भारतीय जनता पार्टी का एक जिला कार्यालय बने,
और ये जिला कार्यालय जिसमें हम बैठकर पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर सके, आज उस कार्यालय को आप सबने यहाँ पर पूर्ण होते देखा और आज उसका लोकार्पण हुआ है। मैं आप सब कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई देती हूँ, बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ कि आप सब लोग आज इस कार्यालय को उद्घाटित होते हुए देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय केवल कार्यालय नहीं है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये कोई ढांचा नहीं है, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए ऊर्जा का स्रोत है, ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जहां हम बैठकर अपनी पार्टी को विस्तार देते हैं, जहां हम बैठकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की रणनीति तय करते हैं। और ये कार्यालय हम सबके लिए ऊर्जा का, प्रेरणा का कार्य करता रहे। इस कार्यालय में हम सब बैठकर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का सपना देखते रहे और उस सपने को पूर्ण करने के लिए ताकत के साथ लगे। इन्हीं के साथ मैं आप सभी कार्यकर्ताओं को फिर से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी सरोज पांडे जी। इसी कड़ी में संबोधन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो लगातार भाजपा संगठन को सींचने का काम कर रहे हैं और हमारे विभिन्न जिलों में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ रूबरू होकर काम करने वाले आदरणीय किरण सिंह देव जी, आपको मैं चंद लाइन के साथ सादर आमंत्रित करता हूं। जो हर दिल में आशा का दीप जलाए, सेवा और सादगी की राह दिखाए, जो हर दिल में आशा की दीप जलाए, सेवा और सादगी की राह दिखाए, जनता की धड़कन कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाए, जनता की धड़कन कार्यकर्ताओं का मान बढ़ाए, किरण सिंह देव जी छत्तीसगढ़ की को जान बनाए, छत्तीसगढ़ को जान बनाए। बहुत बहुत सम्मान के साथ आदरणीय मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को आमंत्रित करता हूँ। आज का ये महत्वपूर्ण अवसर हम सभी के लिए, पूरे भिलाई जिले के सभी संगठन के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधियों के लिए एक बहुत ही उल्लास और उमंग का विषय है। और जब पूर्व में वक्ता बोल रहे थे तो मैं फिर जब मेरी बारी आती है तो मैं बोलता हूं कि इतने ज्यादा जैसे कार्यकर्ता बैठे हैं तो इतनी खामोशी क्यों है करके। एक बार मुट्ठी भूंजिए, दोनों हाथ उठाकर मेरे स्वर में अपना स्वर दीजिए। दोनों हाथ सबके उठने चाहिए, जितने भी यहाँ पे हैं। बोले भारत माता की। अरे ये श्रेष्ठ जिला है भैया, सब आप लोग, दीदी लोग, सब लोग बैठे हुए हैं, बहुत दूर तक जानी चाहिए आवाज। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। आप सब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवसर जबकि भारतीय जनता पार्टी भिलाई जिला संगठन के नवीनतम कार्यालय के लोकार्पण का अवसर है और हम सबके लिए बड़ा ही हर्ष और आनंद का विषय है कि आज जिस मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में जिनकी गरिमामय उपस्थिति है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, एक बार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें उनका। आप सब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेत्री, अभी जैसा अरुण साहब जी ने बताया कि महापौर से लेकर विधायक, सांसद, संगठन के भी विभिन्न दायित्वों का जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर निर्वहन किया, ऐसे आदरणीय दीदी सरोज पांडे जी हम सबके बीच मंच पर विराजमान है। हमारे वरिष्ठ नेता, मुझसे पहले भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष रहे हुए हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन में उप मुख्यमंत्री हम सबके बीच उपस्थित है, आदरणीय अरुण साहब जी हम सबके बीच उपस्थित है। करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। संगठन के समुचित कार्यकर्ता कार्यों का क्रियान्वयन, सबकी चिंता पूरे संगठन की लगातार प्रांत में हम सभी को साथ में लेकर कर रहे हैं।
ऐसे आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय पवन साय जी हम सबके बीच उपस्थित है। हमारे वरिष्ठ नेता विधानसभा में पूर्व में अध्यक्ष, पूर्व मंत्री आदरणीय प्रेम प्रकाश पांडे जी हम सबके बीच मंच में उपस्थित है। आपके प्रभारी इस पूरे संभाग के भारतीय जनता पार्टी के अभी क्रेडा के आप चेयरमैन हैं ऐसे आदरणीय भूपन सवन्नी जी, हमारे पूर्व में अभी कोषाध्यक्ष थे, 2 दिन पहले आप प्रदेश के उपाध्यक्ष नंदन जैन जी हम सबके बीच में हैं। अब लाइन से आप ही का नाम दे रहा हूं, कोरसेवाला जी, एक बार अभिनंदन करें कोरसेवाला जी का। हमारे राकेश जी हैं, रिकेश जी हैं, यहाँ पर हमारे गजेंद्र जी हैं, जिला के अध्यक्ष। पूरा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य, सक्रिय सदस्य से लेकर आज तक का पूरा विवरण आपके सामने रखा है। हमारे आदरणीय शर्मा भैया, संदीप शर्मा जी यहाँ पर मंच पर विराजमान है, रवशीला साहू जी पूर्व मंत्री, सभी वरिष्ठ नेतागण क्षमा करेंगे, सभी मंच पर पूर्व विधायकगण हैं, पूर्व जिला अध्यक्षगण हैं, जितेंद्र वर्मा जी, अमित साहू जी, अभी पदाधिकारी प्रांत के, आप सभी भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों का जो जिले में, मंडल में, मोर्चा प्रकोष्ठों में जनप्रतिनिधि के नाते पार्षद हो, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी मंच पर विराजमान है, उनका भी नाम लेता हूं मैं। हमारे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेता और पत्रकार बंधु, आप सभी को आज के इस अवसर की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज आप सभी का सामूहिक रूप से एक घर यहां पर लोकार्पित हुआ है। हम सब अपने अपने घरों को भारतीय जनता पार्टी का घर, भारतीय जनता पार्टी के परिवार इस तरीके से हम बताते हैं, वो हमारा घर रहता है व्यक्तिगत, लेकिन हम सबका एक साथ घर भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यालय, और जिसको हम भारतीय जनता पार्टी के, जैसे कि हमारे देव स्थल रहते हैं, देवताओं के हमारे मंदिर रहते हैं, पूजा के स्थल रहते हैं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यालय को अपने मंदिर और पूजा स्थल के रूप में मानती है। और आप सभी लगातार संगठन के कार्यों का हो, उन कार्यों का क्रियान्वयन हो, संपादन हो, बैठकर विभिन्न योजनाओं का वहां पर निर्धारण करना हो, एक साथ एक छत के नीचे हम सब बैठकर और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का और अच्छा यहां पर भविष्य, नीचे से लेकर ऊपर तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हमारे विधायक रिकेश जी बैठे हुए इधर गए, आइए ऊपर। लेकिन एक मैं आप लोगों से आज आह्वान करता हूं, इतनी बड़ी संख्या में इतने तेज तर्रार भिलाई जिला के हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी, एक कमी रह गई है भिलाई विधानसभा की, ठीक बोल रहा हूं ना? तो हाथ उठा के बोलिए, अगली बार भिलाई विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के झोली में अवश्य लाएंगे। हमारा जनपद है, जिला पंचायत है, हमारे नगरीय निकाय है, हमारे अन्य सभी है, और सब लोग समेत रूप में आपसी समन्वय, परस्पर बातचीत, संविवार के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को इस कार्यालय में बैठकर योजना बनाकर नीचे तक ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए, और आप सब निश्चित रूप से और आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहेंगे, और इसलिए मैं उनके और आपके बीच से अपने आप को पृथक करते हुए आप सभी को बधाई देते हुए, जिलाध्यक्ष जी को और उनकी पूरी टीम को और धन्यवाद। बहुत अच्छे कार्यक्रम की आपने यहाँ पर भूमिका बनाई, और सभी कार्यकर्ता बड़े उल्लासित और आनंदित हैं। मैं अपनी शब्द, अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। निश्चित ही आपकी वाणी को हम सम्मान करते हैं, और आपके निर्देशन में भाजपा जिला भिलाई उत्तरोत्तर विकास करेंगे। अब जिनको हम सुनने के लिए आते हैं, भाजपा संगठन जिला में पहली बार हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ है।
जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और चंद लाइन के साथ और मैं सादर सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। छत्तीसगढ़ की मिट्टी की खुशबू साथ लाए, जन सेवा को अपना धर्म बनाए, जनता का सच्चा विश्वास है, विष्णुदेव साय जी प्रदेश का उजियारा कहलाए, प्रदेश का उजियारा कहलाए। बहुत ही सम्मान के साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को मैं सादर माइक समर्पित करता हूं। चलिए ठीक, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज इस्पात नगरी भिलाई की इस पावन भूमि में भिलाई जिला के भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित जिला कार्यालय के शुभारंभ लोकार्पण के अवसर में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, जगदलपुर के विधायक श्रीमान किरण सिंह देव जी, प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम और जिनकी अध्यक्षता में हम सब लोग विधानसभा का चुनाव लड़े और बहुत ही हुंकार के साथ उनका नारा था, नहीं सहिबो बदल के रहिबो। और आप सबके सहयोग से कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को बदल के रख दिए। ऐसे ऊर्जावान डिप्टी सीएम साहब श्रीमान अरुण साहू जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और जिन्होंने सांसद, विधायक, महापौर जैसे विभिन्न पदों में रह के जन सेवा का काम किया, ऐसे डॉक्टर सरोज पांडे जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्रीमान प्रेम प्रकाश पांडे जी, हमारे संगठन के शिल्पी, प्रदेश के संगठन के महामंत्री श्री पवन साई जी, दुर्ग संभाग के हमारे संगठन के प्रभारी, पार्टी के प्रभारी भूपेंद्र सवनी जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री नंदन जैन जी, श्री संदीप शर्मा जी, राजमोहन डोमनलाल कुर्सेवाड़ा जी, विधायक वहीवाड़ा, हमारे वैशाली नगर के विधायक श्री रिकेश सेन जी, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन श्री राकेश पांडे जी, जिला पंचायत दुर्ग की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारी जी, हमारे इस जिला के सामान्य अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी, जागेश्वर साहू जी, सोनाराम डाहरी जी, लाभचंद बाफना जी, दीपक साहू जी, सुरेंद्र कौशिक जी, ब्रजेश बिछुरिया जी, अमित साहू जी, हमारे रायपुर के विधायक और मंच में विराजमान सभी हमारे
पार्टी के नेतागण, हमारे सभी जिला के पदाधिकारीगण, मंडल अध्यक्षगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज इस्पात नगरी भिलाई और भिलाई जिला भाजपा के लिए बड़ा ही गौरव का विषय है, खुशी का ये अवसर है कि आज लंबे इंतजार के बाद कई वर्षों से प्रतीक्षा में थे, आज जिला भाजपा का नया कार्यालय बनके तैयार हुआ और उसका लोकार्पण भी आज सबकी उपस्थिति में किए हैं। मैं भिलाई जिला भाजपा के सभी हमारे वरिष्ठों को, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों को, मोर्चा प्रकोष्ठ के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक लंबे इंतजार के बाद ये जिला भाजपा कार्यालय बना है तो बहुत आज उत्साह है। आप सब लोगों ने भारी उत्साह के साथ हम लोगों का भी सम्मान किया है, इसके लिए भी आप लोगों का आभार और आप लोगों का भी मेरे तरफ से हृदय से अभिनंदन है और स्वागत है। सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, इससे बड़ी कोई भी दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं, और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, इसका हम सब लोगों को हमेशा गौरव होना चाहिए। और ये पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है और इस पार्टी में लोकतंत्र है। समय आने पर समय पर चुनाव होता है और दायित्व तो बदल जाते हैं। दूसरी पार्टी में परिवारवाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि एक गांव का छोटा किसान का बेटा भी मुख्यमंत्री का दायित्व की जिम्मेदारी उसको मिल सकती है और एक चाय बेचने वाले का बेटा भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है। ये इसी पार्टी में संभव है, तो इसका हमेशा हम लोग को गौरव होना चाहिए। और आज सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है। विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी, नगरीय निकाय के चुनाव आए उसमें भी, त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव उसमें भी छत्तीसगढ़ की जनता ने छप्पर फाड़ के आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब लोगों के ऊपर में आई है। सरकार हमारे जनप्रतिनिधि के ऊपर तो आई ही है, लेकिन एक एक कार्यकर्ता के ऊपर भी जिम्मेदारी आई है। एक एक मोर्चा प्रकोष्ठ सबके ऊपर एक जिम्मेदारी आई है कि छत्तीसगढ़ की जो 3 करोड़ जनता हमारी पार्टी पर विश्वास किया है, उनके विश्वास में हम लोग को खरा उतरना है। और जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे भारत सरकार की योजना हो, चाहे छत्तीसगढ़ की सरकार की योजना हो, उन योजनाओं को एक एक गांव तक, एक एक घर तक, एक एक लोगों तक और जो भी पात्र व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाना है। ये आप सब एक एक कार्यकर्ता की भी जिम्मेदारी है। और अभी करीब 20 महीने हुए हैं छत्तीसगढ़ में आप लोगों की सरकार को, और इतने कम समय में 2023 के विधानसभा चुनाव में जो हमारी पार्टी ने, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की जनता से जो वादा किया था और उसको हम लोग मोदी की गारंटी का नाम दिए हैं। और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और अभी 20 महीने में अधिकांश कामों को पूरा किए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास का बात हो, चाहे किसानों से किया गया वादा हो,
आज 70 लाख से ज्यादा बहनों को महतारी बंधन में 1,000 रुपया हर महीना दे रहे हैं। आज रामलला दर्शन योजना, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना, आज भूमिहीन कृषि मजदूर 5,60,000 से ज्यादा है, उनका वादा भी पूरा किए हैं। तो आज ये सब गिनाने का अवसर नहीं है। आप सबको मालूम है कि बहुत कम समय में मोदी के गारंटी के अधिकांश काम हम सब लोग पूरा किए हैं। तो उन योजनाओं को हम लोग को लोगों तक पहुंचाना है। और कांग्रेस पार्टी जिनको पिछले 2018 के चुनाव में बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था, लेकिन वो 36 वादा करके एक भी वादा 5 साल में पूरा नहीं कर पाए। पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार गढ़ बना दिए, अपराधगढ़ बना दिए। इसे 2023 के चुनाव में उनको सरकार से हाथ धोना पड़ा। तो ये सब अवसर हम लोग को मिला है। आज सुशासन भी हम लोग प्रदेश में दे रहे हैं। हमारा ये प्रदेश पहला राज्य है जहां सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किए हैं। और सारा ऑनलाइन जितने भी भ्रष्टाचार के रास्ते थे वो सबको धीरे धीरे बंद करते जा रहे हैं और सबको ऑनलाइन करते जा रहे हैं, डिजिटलाइज करते जा रहे हैं। आज हमारे मंत्रालय के फाइल भी आज मतलब ई प्रणाली हो गया, हमारा ऑफिस भी, और लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नई उद्योग नीति लाए हैं। 6.5 लाख करोड़ का निवेश हम लोग को मिल चुका है और काम भी शुरू हो गए हैं। इसमें हम लोग ज्यादा रोजगार पर ध्यान दे रहे हैं। अधिक से अधिक हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले इसकी चिंता कर रहे हैं। पीएससी में जो घोटाले हुए उसकी भी जांच का माननीय प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, वो जांच भी कर रहे हैं। उसके दोषीदार भी आज दंडित हो रहे हैं। और जितने भी भ्रष्टाचार हुए पिछली सरकार में, हमारा केंद्र की एजेंसी और प्रदेश की एजेंसी उसकी जांच कर रही है और सब दोषीदार लोग दंडित हो रहे हैं। ये सब आप सब लोग देख रहे हैं। तो ये सब बातों को आप लोगों को लोगों तक पहुंचाना है। कांग्रेस लगातार हर चीज में झूठ बोल रही है, उनके झूठ का भी पर्दाफाश आप लोगों को करना है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। आज गांव तक सोशल मीडिया पहुंची है और आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है। तो एक एक लोगों तक उनके झूठ को लोगों तक पहुंचाएं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो निश्चित रूप से आने वाला भविष्य हम लोगों का है, हमारी पार्टी का है। और मैं ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से एक बार नए कार्यालय की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सब लोग मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। स्वच्छता के क्षेत्र में भी पहली बार आज छत्तीसगढ़ पूरे देश स्तर में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए भी हम हमारे डिप्टी सीएम साहब जिनके पास शहरी विकास मंत्रालय है, श्री अरुण साहू जी, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। आज 20,000 से कम आबादी वाला शहर में पूरे भारत देश में हमारा बिल्हा पहला स्थान आया है। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और एक स्तर में 100 शहरों में 58 शहर हमारा छत्तीसगढ़ का है। ये सब बहुत ही गौरव का विषय है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। हम लोग आने वाले समय में बहुत अच्छा काम करेंगे। आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। और मैं अंत में फिर से एक बार इस बात नगरी और भिलाई जिला वालों को, और सौभाग्य है इस भिलाई का कि जो विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है चिनाब ब्रिज, वहां आपके इस भिलाई स्टील प्लांट का लोहा लगा है। चिनाब ब्रिज जिसका कुछ महीने पहले माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण किए हैं, वहां के ब्रिज निर्माण के लिए आपके भिलाई से लोहा गया है। तो ऐसे इस्पात नगरी कि आप सब लोग निवासी हैं, जो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि एक कसर खाली रह गया है, एक विधानसभा खाली बचा है। तो अपना जो रिकॉर्ड कायम किए हैं तो विधानसभा और सब में, तो उसको कायम रहते हुए और भिलाई विधानसभा जो अपने पास नहीं है उसको भी
आने वाले चुनाव में लाना है कि नहीं? लाना है ना? तो एक बार दोनों हाथ उठा के हमारे सभी नेताओं को विश्वास दिलाइए। बोले भारत माता की। हाँ, नगर निगम का भी आएगा चुनाव, उसको भी लाना है ना? नगर निगम को भी भारतीय जनता पार्टी को जिता के देना है। तो ये सब आप आज ही संकल्प ले लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के इस कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए, कार्यक्रम का आभार व्यक्त करने के लिए मैं जिले के महामंत्री विजय सिंह को बुलाऊं। उससे पहले हम सबके लिए गौरव का विषय है, जिस संगठन के लिए हम भवन का लोकार्पण किए हैं, उस भवन के लोकार्पण हम कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए किए हैं। और सदस्यता अभियान में पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई के मान को बढ़ाने वाले, भिलाई जिला को मान को बढ़ाने वाले ऐसे रिकेश सिंह जी, जो वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक है और छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक सदस्यता बनाने वाले में पहला स्थान प्राप्त करने वाले रिकेश सिंह जी है। मैं इस संगठन के माध्यम से हम रिकेश सिंह जी का सम्मान करना चाहते हैं। मैं पुरुषोत्तम देवांगन जी से आग्रह करता हूं और जिले के पदाधिकारी विनोद सिंह, विजय सिंह जी, विजय जायसवाल जी, आपसे आग्रह करता हूं कि रिकेश सिंह जी का इस मंच के माध्यम से सदस्यता अभियान में श्रेष्ठ योगदान देने के लिए सम्मान करने का कष्ट करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए जिले के महामंत्री विजेंद्र सिंह को सादर आमंत्रित करता हूं। इसके पश्चात आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, आप सब भोजन ग्रहण करके ही जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ माता की जय जोहार। आज इस ऐतिहासिक और भव्य आयोजन की सफलता में आप सभी की उपस्थिति और सहयोग सराहनीय रहा है। सबसे पहले मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता, जनता के जनप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री अरुण साहू जी और विष्णुदेव साय जी का, जिनकी दूरदर्शी सोच और नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ को नई दिशा और नई पहचान दी। साथ ही मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ हमारे प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय अरुण साहू जी का, जो सदैव संगठन और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हुए जनता के कल्याण के लिए समर्पित रहते हैं। आज की सभा में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हमें गौरवित कर रहे हैं, तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के माननीय श्री किरण देव सिंह जी का, जिनका मार्गदर्शन हम सबके लिए प्रेरणादायी रहा। इसके अतिरिक्त मंच के सभी विशिष्ट अतिथियों, मंच के बाहर उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण, कार्यकर्ता, मातृशक्ति, युवा शक्ति और सभी आदरणीय नागरिकों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी सक्रिय सहभागिता उपस्थिति ने सभा को ऐतिहासिक और सफल बनाया। अंत में मैं पुनः एक बार सभी अतिथियों और आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
बाकी और कुछ नहीं है।